नवीनीकरण बहुत हुआ है, स्कूलों के अंदर नए कमरे बनाए गए हैं, तो सरकारी स्कूल बेहतर हुए तभी तो लोग आ रहे हैं। edu.dl में आप अभी देखिए कितने टीचर्स हैं, ऑनलाइन आपको पता लग जाएगा प्रेजेंट है कि नहीं है। ये केजरीवाल जी ने जो किया है, जो उनकी सोच है, बहुत बढ़िया सोच है, उनके नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। मैं शिक्षा के मामले में मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया काम। देखो जनता जनार्दन है और जनता को कुछ पता नहीं लगता क्या वेव आ जाए, कब आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए शिक्षा की, जी हां, अगर शिक्षा की बात की जाए तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जिस तरह से वादा किया था, शिक्षा को बेहतर कर दूंगा, स्कूलों को इतना अच्छा बना दूंगा कि प्राइवेट में बच्चे भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो धरातल पे हैं, जो अपने बच्चों को स्कूल की फीस नहीं दे सकते हैं, वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या वाकई में धरातल पे काम किया गया है? क्या शिक्षा जो है पहले से बेहतर हुई है? क्या कहेंगे सर? बहुत बढ़िया हुई है, शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा उठा है जी। और केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर स्कूलों के अंदर काफ़ी काम हुआ है। नवीनीकरण बहुत हुआ है, स्कूलों के अंदर नए कमरे बनाए गए हैं और पीछे कुछ बात उठी थी प्रिंसिपल्स की भी, अब तो प्रिंसिपल्स की भी नियुक्ति की गई है। बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ कि कोविड के टाइम पे जो सरकारी स्कूल है उन्होंने बहुत आसरा दिया। जिन लोगों के पास समस्या आ गई थी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गई थी, वो लोग कहीं जा नहीं पा रहे थे, वो हिचकिचाते हुए आए थे स्कूल में, लेकिन अब वो खुश हैं कि हमने सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किए बच्चे। और इसका प्रमाण आपको जितने भी अब स्कूल से स्कूल शिफ्ट होता है तो एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और एक ऑनलाइन सिस्टम है, तो उसमें बहुत प्रमाणित हुआ है कि काफ़ी संख्या में लोगों ने शिफ्ट किया है। तो सरकारी स्कूल बेहतर हुए तभी तो लोग आ रहे हैं। देखिए, उन्होंने पहली बात तो सबसे बड़ी बात स्कूलों को रेनोवेट किया, रेनोवेशन करवाया स्कूलों का, और पूरे दिल्ली के स्कूल नहीं करवाए गए हैं जिस तरह से बोला गया था। कई स्कूल आज भी ऐसे हैं जहाँ पे देखा जाए तो जो बाथरूम है उनमें पानी नहीं है, बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जो मिड डे मील बच्चों को मिलता है, दोपहर का खाना जो उनको मिलता है उसमें भी कमियां हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, और साथ साथ में जो टीचर हैं वो भी कमतर पाए जाते हैं, स्कूलों में नहीं होते हैं जितने कि वहाँ पे स्टूडेंट होते हैं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं तो खामियां रही है ना सरकार? देखिए, मैं समझता हूँ स्कूल के अंदर तो बहुत बेहतरी हुई है। स्कूल के अंदर बहुत अच्छा सिस्टम चला है और स्कूल के अंदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ जो कि आरटीई एक्ट 2009 के तहत बनाई गई हैं, बहुत सुचारू रूप से काम कर रही हैं। और बाकी रेनोवेशन की बात नहीं है, स्कूल के अंदर एडिशनल रूम्स बनाए गए हैं। रेनोवेशन होती है जो स्कूल है उसी को ठीक करना, यहाँ पे एडिशन किया गया है उसका। स्कूल का जो अगर आप नंबर्स देखोगे कितने बच्चे पढ़ रहे थे, वो बड़े हैं, घटे नहीं हैं। और परसेंटेज अगर आप देखेंगे, परसेंटेज भी बढ़िया हुई है। और जो हमारा शिक्षा तालीम के साथ एक पैट्रियोटिज्म भी जोड़ा गया है, मैं समझता हूँ स्कूल के अंदर तो भरपूर कोशिश की गई है। और हर कोशिश, देखिए, ये कोशिश कहीं ना कहीं कोशिश ही बन के रह गई है, क्योंकि अभिभावकों से जब हमने कभी पीछे बात की है तो उन्होंने यही बोला है, स्कूल में बच्चे को भी छोड़ के आ रहे हैं, अगर 1 घंटे के बाद भी जा रहे हैं तो कोई टीचर नहीं है, बच्चा हमारा ग्राउंड में घूम रहा है, पता नहीं है क्या पढ़ना है, किस तरफ जाना है। नहीं, टीचर्स हैं स्कूल के अंदर अच्छे। मैं तो कहता हूँ टीचिंग स्टाफ बहुत बेहतरीन है। मैं तो ये समझता हूँ स्कूल के अंदर, मेरे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में, और जब मैं ये स्कूल की क्रांति चली और स्कूल के अंदर जितनी इम्प्रूवमेंट्स हुई, मेरे मन में कहीं इन द बैक ऑफ द माइंड मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं भी अपने बच्चे यहाँ पे शिफ्ट करूँ। तो आप समझिए कितने बढ़िया आपने शिफ्ट क्यों नहीं किए? देखिए, मन में लाना और उसकी शुरुआत करना, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि बहुत बेहतर हुआ है, तो आपको तो अपने बच्चे सरकारी में पढ़ाने चाहिए। और जिस तरह से नेता बात करते हैं कि बेहतर कर देंगे, उनके बच्चे क्यों प्राइवेट में पढ़ते हैं? उनको भी तो अपने बच्चे सरकारी में, अगर वो पहल करेंगे तो बाकी सबको भी विश्वास हो। मैं समझता हूँ कि आगे आगे आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। अब कम्युनिटी आउटरीच है, जैसे स्कूल के अंदर हमारे साथ कोई जा रहा है, आ रहा है, हम लोग स्कूलों में जा रहे हैं, तो कम्युनिटी के लोगों के ये आ रहे हैं, मतलब उनके कमेंट्स आ रहे हैं, सर कमाल हो गई, कमाल होगी। तो कोई ना कोई कमेंट तो कमाल आ गई, तो उनको कुछ ना कुछ तो अच्छा लग रहा है, बेहतर हो रहा है। स्कूल में तो बेहतरी हो रही है, इसमें तो दो राय नहीं है, स्कूल में बहुत बढ़िया हो रहा है। और शिक्षा, हमारा मूल रूप शिक्षा का बहुत ज़्यादा, हमारे पूरे डेमोक्रेसी के अंदर अगर शिक्षित होगा आदमी तो बढ़िया वोटर होगा। शिक्षा तय करती है कि आपका भविष्य कैसा होगा, लेकिन अगर टीचर ही नहीं है, 100 स्टूडेंट है क्लास में, अध्यापक उपस्थित नहीं है, या जितने टीचर होने चाहिए उतनों की नियुक्ति नहीं हुई है,
तो स्कूल बेहतर से बेहतरीन शिक्षा होना तो बहुत मुश्किल है। जितना वो दे रहे हैं कि टीचर नहीं है स्कूल में, उतना तो पहले भी था कि स्कूल में टीचर नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टीचर बहुत बढ़िया चल रहे हैं और 100 तो कहीं पे स्ट्रेंथ है ही नहीं जो आप बोल रहे हो। सर ऐसे कोई भी 2 स्कूल बता दीजिए जिसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी करवाई गई हो और साथ में जो शिक्षा है वो भी उच्च दर्जे की दी जा रही हो, और जितने भी आप बात करें टीचर्स की, वहाँ पे टीचर भी उतने ही मौजूद हों जितनी ज़रूरत है। बहुत बढ़िया टीचर्स हैं, चल रहे हैं। आप देखिए स्कूल, किसी भी स्कूल में आप चले जाइए, किसी भी स्कूल में, दिल्ली के किसी भी स्कूल में जाइए, आप 2 स्कूल नहीं, आप किसी भी स्कूल में जाइए, आप देखिए यहाँ तक तो आपको किसी स्कूल में अगर नहीं भी जाना, अगर आपको ऑनलाइन देखना हो, टीचर की अटेंडेंस ऑनलाइन है। edu.dl में आप अभी देखिए कितने टीचर्स हैं ऑनलाइन, आपको पता लग जाएगा प्रेजेंट है कि नहीं है। मतलब इतना धरातल पे जाकर देखना या धरातल पे काम करना अलग चीज होती है। आप धरातल पे जाइए और आपको खुद महसूस होगा वाकई कुछ हुआ है। और मैं ये समझता हूँ दिल्ली के अंदर एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना, ये केजरीवाल जी ने जो किया है, जो उनकी सोच है, बहुत बढ़िया सोच है, उनके नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। मैं शिक्षा के मामले में मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया काम हुआ है। इसके अलावा और मामले लिए जाए तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए और मामले दिल्ली के अंदर, देखो नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली का, इसके अंदर बेसिकली जो बड़ी प्रॉब्लम है कि ये कैपिटल है हमारे देश का, तो इसके अंदर सरकार पूर्ण रूप की सरकार नहीं है। तो कुछ मामलों में वो कह देते हैं कि हमारे पास अभी पूर्ण रूप की सरकार, जैसे पूर्ण राज्य जो होता है, वो चीज़ नहीं है। तो कई चीज़ें जो उनके हाथ में, उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की है, बहुत कोशिश की है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने 3-4 सालों में जो देखा है, अभी जो चल रहा है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद के हो रहा है, कुछ काम तो हो रहा है, चाहे कैसे भी है, कुछ काम बढ़िया हो रहा है। 2024 में जो है केजरीवाल आने चाहिए फिर से दिल्ली में, जिससे कि ये लगे कि आगे भी काम होगा। देखिए 2024 तो हमारा पार्लियामेंट का चुनाव है, वो तो नेशनल लेवल का चुनाव है। दिल्ली में कितनी 7 सीटें हैं, और 7 सीटों में आप ये देखिए कि वो 7 सीटें कुछ वो नहीं करेंगी, लेकिन हाँ उसमें आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा। आपको 2024 में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की तरफ वोट आपको नज़र आएंगे, हो रहे हैं, शिफ्ट होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जब हम नेशनल चुनाव की बात करते हैं, ये बड़ा चुनाव है, अभी चुनावी साल शुरू हो चुका है, समझ लीजिए अब आप आगाज़ हो ही चुका है 2024 का। ये चुनाव हमारे देश के नागरिकों का है, और देश के नागरिक के अंदर कितना इसके ऊपर सीरियसनेस, कैसे वो सोच रहे हैं, क्या उनकी शिफ्ट आ रही है। देखो जनता जनार्दन है, और जनता को कुछ पता नहीं लगता क्या वेव आ जाए, कब आ जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि दिल्ली में अगर आप एजुकेशन सेक्टर में बोलेंगे तो मैं इस बात को मैं मानूंगा कि अच्छा काम हुआ है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।